भारतीय शेयर बाजार आज 27 सितंबर को अपने रिकॉर्ड स्तर को बचा पाने में विफल रहे और उतार चढ़ाव भरे कारोबार में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स जहां 246 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी गिरकर 26,200 के नीचे आ गया। सबसे अधिक बिकवाली मीडिया, बैंक और रियलिटी शेयरों में देखने को मिली। हालांकि ब्रॉडर इंडेक्स मजबूत बने रहे, जिसके चलते निवेशक आज भी शेयर बाजार से करीब 78,000 करोड़ का मुनाफा कमाने में कामयाब रहे। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स 0.29% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.09% की गिरावट के साथ बंद हुए। इसके बाद मेटल, ऑटो एंड गैस, फार्मा और ऑटो शेयरों में भी अच्छी तेजी रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 264.27 अंक या 0.31% की गिरावट के साथ 85,571.85 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 85,978.25 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 40.90 अंक या 0.16% लुढ़क कर 26,175.15 के स्तर पर बंद हुआ। इसने भी दिन के कारोबार में 26,277.35 का नया उच्चतम स्तर छुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 26 सितंबर को बढ़कर 477.94 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 26 सितंबर को 477.16 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 78,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 78,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें सन फार्मा के शेयरों में 2.67% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व के शेयर 1.72% से लेकर 1.10% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 15 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें पावर ग्रिड का शेयर 3.03% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 1.55% से 1.83% तक की गिरावट देखी गई। 30 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्सों के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद निवेशक अमेरिका के महंगाई आंकड़ों के आने से पहले सतर्क हो गए और बैंकिंग, रियलिटी और पावर शेयरों में मुनाफा वसूली आई। इससे बाजारों में 2 दिन की बढ़त का क्रम टूट गया। कमजोर एशियाई संकेतों ने भी सेंटीमेंट खराब किया। हालांकि मजबूत फंड प्रवाह के चलते बाजार में तेजी का रुख रहा। मेटल, तेल, गैस तथा ऑटो शेयरों में बढ़त ने इंडेक्सों को अपने नुकसान को कम करने में मदद की और ये अपने निचले स्तरों से सुधार कर बंद हुए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार ने कहा कि इस महीने चीन और हांगकांग का बेहतर प्रदर्शन एक बड़ा ग्लोबल मार्केट ट्रेंड है। उम्मीद है कि चीन आया प्रोत्साहन पैकेज चीन की अर्थव्यवस्था और इन बाजारों में वैल्यूएशन में सुधार करेगा, जहां भाव अभी सस्ते हैं। इसीलिए ये संभव है कि एफआईआई भारत में फिर से बिकवाली करते दिखे, जिससे कि बिकवाली से मिले पैसों को विशेष रूप से हांगकांग बाजार में लाया जा सके। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रेटेजी की निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व में बदलाव दिखा है, जो कि तेजी के बाजार का एक खास संकेत है। उन्होंने मनी कंट्रोल से आगे कहा कि मजबूत लिक्विडिटी सभी सेक्टरों में बदलाव ला रही है और नेतृत्व में ये बदलाव एक स्वस्थ बाजार का संकेत है। 5 पैसा की रुचित जैन ने कहा कि आगे बाजार का फोकस विशेष रूप से अमेरिका और चीन में दरों में कटौती के मद्देनजर आगामी आरबीआई नीति पर रहेगा। भारत की ग्रोथ और महंगाई वर्तमान में स्थिर है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरबीआई दरों में कटौती के साथ आगे बढ़ता है या नहीं।